एक थानाधिकारी एडो है जिन्हें जीप रे लारे स्टेपनी जगह कुर्सी लगी हुई। इनो रहस्य कहिए, कुछ बता सको आप? तो उसी को देख के हमने भी अपने थाने में एक जिम बना लिया। सामने टेलीविजन भी लगा हुआ है, लग रहा है जो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ गया, बैठवा की व्यवस्था भी है। से हमने हमारी नौकरी में ऐसे अधिकारी बहुत कम देखे हैं और विशेषकर पूरे स्टाफ के साथ कोऑपरेट कर। ठीक था, पहले इतनी बुरी कंडीशन थी कि सब कुछ खराब हो रखा था। आप अपने जीवन काल में कभी के थाना में देखे हो ये सब कुछ इन तरह? पिछले 15 अगस्त को है जो यहाँ पर है जो 78 फीट का एक तिरंगा झंडा भी लहराया है यहाँ पे। 2025 में आपने कई प्लानिंग है इन थाना ने लेके कि और भी कुछ बदलाव करना है? खमा गणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और आप सोच रहे हो कि हमारे में किन जगह पर हूँ। आपने दिखाऊं अड़े साइड में यूं लग रहा हो कि कोई रिजॉर्ट में हूँ या फिर कोई मैं कैफे में आ चुका हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने बता दूं कि मैं कैफे में नहीं हूँ। मैं जोधपुर का एक ऐसा थाना में खड़ा हूँ जटे आपने एकदम नीट एंड क्लीन हर एक चीज मिलेला। एक एक चीज मैं आपने बताऊंगा आज इन थाने के बारे में। और आपा जो सीआई साहब है मोहम्मद शफीक साहब, वहां से भी बात कराला कि इतनो बदलाव कीकर करे है और भी कुछ ऐसी खास बात है, वो भी मैं आपने बताऊंगा। आओ हमारे आते हैं। कुश कुमार जी सर आप साथ में है। सर आप जो सीआई साहब है, इतना डेवलपमेंट कराया इन थाना के अंदर, और पहले जो कुछ नहीं थी वो भी सब सारी सुविधाएं हैं, चाहे आप मेस ले लो, आप गार्डन ले लो, या फिर और भी जो सुविधाएं। सबसे बड़ी चीज तो आप सबके सामने चेयर है, इन पर आपने क्या कहना सर के बारे में और जो सुविधाएं कराए उन बारे में? सर की और मेरी पोस्टिंग यहाँ पर एक ही दिन हुई थी, लगभग 1 साल होने को आया है। उसके बाद में हमारे इस थाने के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है हर तरह का। हमने पिछले 15 अगस्त को है जो यहाँ पर है जो 78 फीट का एक तिरंगा झंडा भी लहराया है यहाँ पे, और इसके अलावा गार्डन भी डेवलप कराया है और जूते साफ करने की मशीन लगाई है, डंडे लगाने के लिए रैंक भी लगाए हैं और मेस में भी काफ़ी डेवलपमेंट करवाया है हमने। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ है जो ये अनुसंधान बॉक्स है। जब भी हमें अब क्योंकि बीएनएसएस लागू होने के बाद में है जो कोई भी कार्रवाई सभी मौके पे ही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हर जगह बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसके नीचे एक हमने टूल भी बनाया है, उसके अंदर जो हमारी जो बेसिक नीड होती है, जो भी सामग्री होती है, फाइल होती है, वो सब हम इसके अंदर रख लेते हैं और कोई भी कार्रवाई करने की में बहुत आसानी होती है। गाड़ी के पीछे भी हमने इसको टांगने का एक और लगाया है विशेष, ताकि गाड़ी चलने पर है जो इसमें कोई ये नीचे न गिरे, तो उसमें वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। ओवरऑल जो सारा आइडियाज सर के दिमाग में आया होगा, सर इम्प्लीमेंट करवाया, सर के बारे में क्या कहना आपने? सर से हमने हमारी नौकरी में ऐसे अधिकारी बहुत कम देखे हैं और विशेषकर पूरे स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना, अधिकारियों के साथ में अच्छे लाइजिन बहुत अच्छे हैं सर हमारे साथ में, और हर एक चीज़ को हम एकदम फैमिली की तरह ही रहते हैं और अच्छा थाने का पूरा डेवलपमेंट भी अच्छा करवाया है। और यही वह कुर्सी है जो कि पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। सर इन्हें बनाया है, आई जो है जी पर पीछे स्टेपनी जगह पर लग जाए करे और इन माते रखकर वे लिख भी सके कुछ। नीचे आप देखो अनुसंधान बॉक्स भी है, इन बॉक्स के अंदर ही सारा अपने रबड़, पेन, स्टैम्प वगैरह जो सब चीजें हैं सब इन अंदर मिल जाएगा। नहीं कानून आए, उन कानून के ने फॉलो करता हुआ सर इन चीजें करवाया है। और एक पुलिस अधिकारी आप साथ में हूँ बात करना आप। सर आपका शुभ नाम? जसवंत सिंह कांस्टेबल बासिंग थाना जोधपुर कमिश्नरेट। आप सीआई साहब इतना कुछ करवाया थाना में, और आप सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम सर के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। बहुत ही बेहतरीन कार्य किया यहाँ, अनुसंधान से लेके कोई भी कार्यक्रम अपने जो नया बिजनेस है उसके बारे में जो ये नई कुर्सी बनाई है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। जहाँ बाहर जाते हैं वहीं कार्य करनी पड़ती है हमारे को, तो वहाँ पर समय लग जाता है। तो हम कोई भी आयु हमारा होता है, सीआई साहब और भी है, तो कुर्सी भी अपना डॉक्यूमेंट कार्रवाई आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा जो थाने में जो एडम कार्रवाई है, मेंटेनेंस कार्रवाई है, और मेन तो जो हथियार है, हथियार संबंधित यहाँ के जवानों को हथियारों के बारे में सिखलाई देना, और यहाँ डंडा है जो पुलिस का एक
जाती हत्यार डंडा ही होता है। तो डंडे की यहाँ सामने रेक रखी है, यहाँ डंडा रखने की सुविधा है और मनोरंजन संबंधित। और थाने को आने के बाद में यहाँ बहुत ही अप्रूवमेंट किया है और अभी आगे अप्रूवमेंट करते ही जा रहे हैं। इससे हमारे जवानों को बहुत ही सहूलियत मिलती है और एक अच्छे लीडर का परिचय दे रहा है। अच्छे लीडर है ही है और इसे जवान अपने ड्यूटी करने में बहुत ही मतलब सहूलियत होती है। इनका मोरल डाउन नहीं रहता है, हौसला अफजाई रहता है जवानों को ड्यूटी करने में। चेतन कुमार जी सर आप आते हैं यूं भी आप जान के लेना कुछ सर ये पीछे चार्ट लागू गयो है पूरा कानून लिखा गया है आ कद से लागू गयो मतलब किने दिमाग में आया कुछ बता सको? ये हमारे श्रीमान एसओ साहब ने लिखवाया था। ये पुरानी धारा और नई धारा का तुलनात्मक चार्ट बनाया है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो जग प्रचलित हैं, जैसे 302, 420, वो इनको प्रार्थी को भी देखने के लिए हम नई धारा लगाते हैं, तो कि ये धारा आपने नहीं लगाई, हमारे ये धारा लगा दी, इसलिए इस चार्ट को बनाया गया है। आप अपने जीवन काल में कभी किन थाना में देखे हो ये सब कुछ इन तरह? नहीं, ऐसा नहीं देखा। अरे एक और चीज कुछ ऐसा भी सुनवा में आया है कि आप कंप्यूटराइज जो है डिजिटल करवा वाला हो कि जो आप ऑनलाइन पर्ची दिया करो मतलब ऐसा कुछ? हाँ, 1 फरवरी से एक ऑनलाइन जो आगंतुक को देंगे, स्लिप देंगे कि भाई किन किन से मिलना है, वो रसीद दी जाएगी। ये हमारा एक नवा सार करने का नया श्रीमान एसओ साहब का विचार है। तो अब मैं जा रही हूँ बासनी थानारी मैस आपने दिखाने आओ हमारे साथ है। देख सको आप अठे एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से खाना बन रहा है और इन जगह पे आप देख सको लग रहा है जो कि आप रेस्टोरेंट में आ गया, बैठा की व्यवस्था भी है। वॉल पर आपने पेंटिंग दिखाऊं जिनमें पीछे पहाड़ है, गांव को लुक दिया हुआ है। एक टेबल पे पुलिस ऑफिसर्स बैठा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है एक स्लोगन लिखा हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत अच्छे भोजन से होती है। अब फिलहाल आपने और भी दिखाऊं आओ हमारे आते। इन जगह पे देख सको आप किचन के पास में ही है, तंदूर है एंड तंदूर पे भी जो है तंदूर रोटियां बना कर बैठे। ये सब कुछ जो है सर की ही देन है, सर बनवाया है। और अब जो मैं आपने दिखाने जा रही हूँ वो भी बहुत जबरदस्त चीज है। एक स्टैंड आप देख सको, स्टैंड बना हुआ है और स्टैंड में आप देख सको जो भी लठ है सारी लाठियां इनमें डाली हुई गई ताकि कभी भी कोई केस आएगी, कोई कार्रवाई होगी, तुरंत अटक से पुलिस अधिकारी निकाले ला इन्हें और तुरंत निकाल के साथ में लेके जाए वाला। कितनी बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है कि इन वास्ते भी स्टैंड बनाने की। बहुत सी आप थाना में जाओ बेटा यूं लठ पड़ी रहा करे, लेकिन अठे से आप बहुत सुविधा है आराम से लेके जाओ। इन अलावा आपने दिखाऊँ अठे सामने टेलीविजन भी लगा हुआ है। बाहर कोई कार्रवाई करवा जाया करे, जूता खराब हो जाया करे, जूता वास्ते भी मशीन लगाई गई है। आपने दिखाऊँ आओ हमारे आते हैं। इनमें जो ही आप जूता डालो ना, मेरा जूता साफ हो रहा है। फिफ्टीन 20 सेकंड में अपना बंद हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक है। नया जो कानून लागू किया गया है उन कानून ने लोग जाने नहीं है, उन वास्ते अठे पेंटेड करे गए है नवीन आपराधिक कानून की तुलनात्मक तालिका। बस मैं अब सर ऑफिसर बाहर आ चुके हूँ, आप अंदर चला। तो दर्शकों फिलहाल आप देख सको आप सर के पास बैठा हाँ और आज आप पूरी जानकारी लेना आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में जो सवाल आ रहे हैं वो वही जा रहे हैं कि आपने आदत बचपन से थी या फिर मतलब पुलिस में ज्वाइन हुआ के बाद आई है? कुछ तो पहले से आदत थी, कुछ पुलिस में आने के बाद है कि आप जहाँ रहो उसका थोड़ा रख रखाव ठीक से रखो या उसको थोड़ा मेंटेन करके रखो, तो ये भावना पुलिस में आने के बाद और बढ़ गई थी। हाल ही में जोधपुर शहर में और हर पुलिस डिपार्टमेंट में एक चर्चा और विषय बना हुआ है कि एक थानाधिकारी एडो है जिन्हें जीप लारे स्टेपनी जगह कुर्सी लगी हुई, इनो रहस्य कहिए, कुछ बता सको आप? इसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। क्या है कि नए कानून बनने के बाद हमें हर कार्रवाई जो मौके पे करते हैं हम उसकी वीडियोग्राफी करनी जरूरी होती है और वीडियोग्राफी के कारण क्या है कि हर कार्रवाई वहीं पे करनी होती है। तो उस कार्रवाई में 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है, 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कार्रवाई के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है। कभी भीड़ जंगल होता है, कभी कोई खंडर होता है, कभी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहां बड़ी परेशानी आती है। आप खड़े खड़े करो या जीप के बोनेट पे करो, या कई बार ये होता है कि जीप किसी और काम में गई हुई है, हम
टू व्हीलर से ही जाते हैं, तो काम करना मतलब जिस काम में आधा घंटा 1 घंटा होना 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो यही सोच के हमने एक वो कुर्सी देखी थी, तो उस कुर्सी को लेके दिमाग में ख्याल आया कि यार इसको थोड़ा डेवलप कर लेते हैं। तो वो कुर्सी ऐसे लाए, कुर्सी उसके नीचे एक बॉक्स बना लिया, जिस बॉक्स में हमारे अनुसंधान से संबंधित सारी चीजें हैं, ताकि उसको पैक करके रख दिया, ताकि कहीं भी जाए वो कुर्सी आपको अलग अलग चीजें ले। कभी कहते हैं वहां पहुंचने के बाद ये होता था कि यार ये भूल गया, फिर भागो फिर लाओ। तो उसी में हमने एक अनुसंधान बॉक्स बना लिया, उसी में जो भी अनुसंधान में काम आने वाली प्रत्येक चीज हमने उस बॉक्स में रख ली। और उस कुर्सी का ऐसा है कि आप जीप के पीछे हैंडल में लगा के आप कहीं भी ले जा सकते हो। सर इतना ही नहीं, मैं एक और चीज सुनी हूँ आपके बारे में कि जो कभी एकदम से आपने कार्रवाई करनी पड़े अगर, तो आप एक डंडा रखो कर एक स्टैंड भी बना रखे हो, और जिनसे मतलब हाथ से ले सके, एक सेफ जगह पे आप रख रखे हो। हाँ, ये मैंने किया है। एक क्या होता है कि अचानक पुलिस की नौकरी में आता है कि वहां आप 10 आदमी लेके पहुंचो, 5 आदमी लगो, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, रास्ता जाम हो गया, तो हम वर्दी लगा के तुरंत बैठ जाते हैं, लेकिन लाठी डंडा किसी के हाथ में नहीं होते, तो बड़े ऐसे नजर आते हैं। और यहाँ थाने में है कि साहब लाठी नहीं है, 1 नहीं मिल रही, 2 नहीं मिल रही, वो लाठी लेने गया है। तो उसका तोड़ हमने ये निकाला है कि थाने में 2 बॉक्स ऐसे बना लिए जिनमें 12-12 लाठियां लग सकती है, और हमने वो स्टैंड बना के उनमें 12-12 लाठियां रख दी। अब जब भी स्टाफ जाता है तुरंत उनमें से लाठी निकाल के अपनी जीप में बैठ जाता है। उससे हमारे 10 से 15 मिनट बचत हो जाती है। कई मौके पहुंच रहा है तो तुरंत पहुंच जाते हैं लाठी लेके। सर आपने शायद फिटनेस से बड़ा शौक है, आप पहले जिन थाना में था उठे भी कुछ फिटनेस से संबंधित आप जिम करवाया था, अठे भी कुछ ऐसा कुछ? हाँ, एक्सरसाइज तो जीवन में देखो आवश्यक है, और इसी को देखते हुए सारे थाने वाले करने भी नहीं चाहता, पर ड्यूटी का टाइम ऐसा है, कभी कोई दिन में है, कभी लेट उठ रहा है, लेट सो रहा है, तो जिम जाने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसी को सोचते हुए मैंने भामाशाहों से बात की। आजकल जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ही हर पार्क में लग रहा है, तो उसी को देख के हमने भी अपने थाने में एक जिम बना लिया कि जिसको जब टाइम मिले तब वो जाके एक्सरसाइज कर ले। जो मैस है आपकी, उन्हें भी कुछ अलग तरह से डेवलप करवाया हो? और भी बहुत मेस ऐसा है, पहले मेस तो पुराने टाइम में हर थाने में, प्रत्येक थाने में चलती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ मेस बनी हुई थाने के साथ, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं है। स्टाफ खड़ा होके खाना खाता था, या फिर इतनी जगह थी 1-2 आदमी बैठे हैं तो तीसरे को वेट करना पड़ता था। यही हमने उसी करते हुए एक डाइनिंग हॉल बनाया है 15 बाई 25 का, जिसमें आराम से 12-15 लोग बैठ जाते हैं। इसमें टेबल कुर्सी, गीजर, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर वगैरह हमने लगा दिए हैं, तो आराम से स्टाफ बैठ के उसमें खाना खा सकता है। सर एक और चीज सुनवा मैं ये कि आप फ्लैग होस्टिंग के लिए भी कुछ बना रखे हो, बहुत ही लंबो से पिलर है, इन अलावा आप गार्डन भी कुछ बना रखे हो? हाँ, वो क्या है कि इस बार अपन 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो हमारे आइडिया आया कि क्यों नहीं एक तिरंगा 78 फीट अपने थाने में फहराया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई जगह लगा रखा है पर किसी थाने में इतना ऊंचा तिरंगा नहीं है। तो इसी आइडिया को लेके हमने 15 अगस्त को एक 78 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। उसी दौरान हमने उसी दिन हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप थाने में रखा। शायद वो पहली बार कोई किसी थाने में ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें लगभग सभी स्टाफ ने उसमें अपना ब्लड डोनेट किया। ये जितना कुछ आप डेवलप करवाए हो थाना के अंदर, ये सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपेंस है? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, यहाँ थाने के इलाके के भामाशाहों ने काफी सहयोग किया है। और जब वो देखते हैं ना कि हाँ यार यहाँ काम हो रहा है, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप जब आया था इन थाना में, उनसे पहले की हालत थी अटे? पहले इस थाने को ठीक था, पहले इतनी बुरी कंडीशन थी कि सब कुछ खराब हो रखा था, मीटिंग नहीं थी, यहाँ थी ये कलर नहीं था, वो हुआ था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको ठीक कराया। अब हमने इसको काफी हद तक बहुत अच्छा करा लिया है। लोगों को बैठने की सुविधा नहीं थी, आईओज को बैठने की सुविधा नहीं, वो थी रहने के लिए बैरिक नहीं, हमने बैरिक का भी निर्माण करा दिया, मेस का भी निर्माण करवा दिया है। अब सर इतना कुछ करवाया, डेवलपमेंट करवाया, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर आप ट्रांसफर की और थाना में हो जाए तो आपने कैसा फील हो? क्योंकि नहीं, कोई फील वाली जैसी कोई बात नहीं है, पहले भी तो हो जाएगा, ट्रांसफर और हो जाएगा तो उस थाने में नई शुरुआत करेंगे, नई कर देंगे। मेरा तो ये मानना है कि कोई जानवर होता है वो थोड़ी देर बैठता है तो भी साफ जगह साफ करके बैठता है, तो हम तो इंसान हैं। नए थाने में लगेंगे, नए में वहाँ होगी गुंजाइश, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। 2024 के अंदर लगातार छोटी बच्ची से लेकर कई ऐसे महिला आपराधिक मामला सामने आए हैं, इन पर आपने क्या कहना? क्योंकि पहले इतना नहीं होता था जोधपुर में, इतना ज्यादा हो रहा है।
नहीं, ये क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस हिसाब से ये क्राइम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जितने क्राइम हुए हैं छोटी बच्चियों के साथ, उसमें आप ये देखो जोधपुर में जितने क्राइम उन सब अपराधियों को आज एक भी पेंडिंग नहीं है, सजा भी दिलवाई है तुरंत। कई मामलों में तो ऐसे 24 घंटों में हमने अपराधी को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो अपराध रोकने के लिए भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं कि भाई बच्चों को अकेला नहीं छोड़ो, ये मत करो, माँ बाप को भी ध्यान रहे। मैंने तो अपने इसमें सर्वे करा रहा हूँ बासनी थाने इलाके में, क्योंकि यहाँ बिहारी बंगाली मजदूर बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है, माँ बाप दोनों बच्चों को अकेले छोड़ के चले जाते हैं काम करने के लिए। तो उनको हम काफी समझाइश कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों के साथ अपना परिवार का एक आदमी रहे ऐसा। सर एक आखिरी सवाल, 2025 में आपने कई प्लानिंग है इन थाना ने लेके कि और भी कुछ बदलाव करना है? 2025 में मेरी प्लानिंग तो यही है कि क्या है कि यहाँ हमने काफी बिजली खपत हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भामाशाहों का अगर सहयोग हो जाए तो एक सोलर प्लांट इसमें लगा दूं। सर एक मैसेज आप देना चाहो जो भी अगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी देख रहे हैं, सीआई साहब, एएसआई, एसआई देख रहे हैं कि थाना में आपने किन तरीके से करा ताकि आज इन थाने तरफ और भी सारा थाना हो जाए? मैसेज तो मैं सभी पुलिस कर्मियों को यही देना चाहता हूँ कि एक तो हमारे पुलिस कर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि वो खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, ना खान पान का ध्यान रखते हैं, ना कोई अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप कितना जी रहे हो ये ईश्वर की मर्जी है, पर आप कैसा जीते हो वो आपकी मर्जी है। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे स्वस्थ रहो, और पहला जो जाति मकान अपना है वो अपना शरीर है, तो उसका ध्यान सबसे पहले दो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो ड्यूटी भी अच्छी कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए ये हमारे साथ में मोहम्मद शफीक सर और विस्तार से बताया, आप जानकारी लिया। इन वीडियो ने आप ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपने केड़ो लगे हो थानो। फिलहाल के लिए अपना प्यार विश्वास यूं बना रख जो मैं हूँ आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।